जय हिंद प्यारे बच्चों। इसमें हम मिशन एनडीए सीरीज को देख रहे हैं और यहाँ पे हम पीवाईक्यू के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मेरे चैनल पे आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आपको बहुत सारे पीवाईक्यू के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए मिल जाएंगे। मेरा मानना यह है कि जब तक आपने पीवाईक्यू के क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए हैं बेटा, आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और वो भी पीवाईक्यू के क्वेश्चन को शॉर्टकट ढंग से सॉल्व करना है। शॉर्ट ट्रिक का आपको मैक्सिमम ज्यादा यूज करना है। तो आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त है क्योंकि आज हम ईपी जीपी एचपी की बात करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करेंगे, वो भी शॉर्टकट ढंग से। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, अंत तक चैनल बने रहिएगा, यकीन मानिए आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, एक बात मैं और आपको कहना चाहूंगा, यहां पर हम उन्हीं क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जो अब तक मेरे चैनल पे उपलब्ध नहीं है। यानी यहां पे क्वेश्चन 2017 सेकंड का है। अगर आप 2019 की बात करेंगे, 2020 की बात करेंगे, 21 की बात करेंगे, 22 की बात करेंगे, तो मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बनाया है। इन सभी पीवाईक्यू पर मैंने बहुत सारे जो है सीरीज, जो है जब भी कोई आपका एनडीए का एग्जाम होता है तो हम सीरीज चलाते हैं। तो जो 19 हुए, 20 हुए, 21 हुए, 22 हुए, इन सभी के क्वेश्चंस का जो है हमने आपको सॉल्व करवाया है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर हम उन क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि अभी तक मेरे चैनल पे नहीं है। जैसे ये 2017 सेकंड का पूछा गया सवाल है। ठीक है बेटा, तो हम शुरू करते हैं। आइए हम इसको शुरू करते हैं शॉर्टकट ढंग से। क्वेश्चन यहां पे दिया गया है, इफ y इज इक्वल टू दिया गया है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू इनफाइनाइट टर्म्स दिया गया है। अप टू इनफाइनाइट टर्म्स की बात किया गया है ये। वेयर x इज लेस देन 1, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो पहली बात देखिए सीरीज कौन सा है। देखो जब भी आप क्वेश्चन लगाएंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि एपी सीरीज है कि जीपी है कि एचपी है, क्या है ये। और आप देखेंगे बेटा ये y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब यहाँ पे दिया है, ये कौन सी सीरीज है ये बेटा जीपी सीरीज है। और इनफाइनाइट का फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर होता है। यहां पे अगर आप r की बात करेंगे x हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्या देगा, x देगा बेटा। ये a की वैल्यू कितनी है बेटा, x दिया है, ये y दिया है यहाँ पे, a अपॉन 1 माइनस आर यानी 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ये सिंप्लीफाई कर लीजिए, y माइनस वाई व एक्स इज इक्वल टू एक्स दे देगा ये। तो y इज इक्वल टू क्या दे देगा, x प्लस वाई एक्स दे देगा ये। ठीक है बेटा, यहाँ पे हम यहाँ पे x को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू हो जाएगा, x हमने कॉमन ले लिया तो y प्लस 1 हो गया ये। तो x क्या हो जाएगा बेटा, y अपॉन वाई प्लस 1 हो जाएगा। ये तो निकालना था, y अपॉन 1 प्लस वाई, यानी हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा बेटा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। बोलो भाई, यहां तक बातें आई सर में, बोलो भाई। इनफाइनाइट टर्म है ये और सीरीज कौन सी है, जीपी सीरीज है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर होता है, उसी को हमने रखा है। x इज इक्वल टू पूछा गया है y के फॉर्म में, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया है। x इज इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन वाई प्लस 1 प्लस वाई हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, ये बताओ भाई, ये भी बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। आपसे कहा गया है यहाँ पे, आपसे बेटा यहाँ पे कहा गया है द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट 6 की पावर 1/2 इंटू 6 की पावर 1/4 इंटू 6 की पावर 1/8 इंटू 6 की पावर 1/16 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स पूछा गया है। अप टू इनफाइनाइट टर्म्स पूछा गया है, तो आप इसको लिख सकते हैं बेटा ये 6 की पावर 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, आप इसको लिख सकते हैं ये। बोलो भाई, यहां तक आप इसको लिख सकते हैं ना ये 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 आप लिख सकते हैं ये। ठीक है बेटा, यहां तक। अभी कौन सी सीरीज है ये बेटा कौन सी है, जीपी सीरीज है ये। भाई 1/4 में 1/2 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 1/8 में 1/4 से डिवाइड करेंगे 1/2 हो जाएगा। 1/16 में 1/8 से डिवाइड करेंगे तभी 1/2 देगा। तो कौन सी सीरीज है, जीपी सीरीज है ये। तो जीपी सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है और कहां तक,
इनफाइनाइट टर्म्स पूछा गया है, ये इनफाइनाइट टर्म्स कहा गया है ये, ठीक है। ये कहां तक है, ये इनफाइनाइट तक है ये। तो फार्मूला क्या होता है बेटा, ये 6a अपॉन 1 माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर, यही तो होता है ये हो जाएगा बेटा 6 की पावर 1/2, 1/2, ये 6 दे देगा ये, ठीक है। ये क्या दे देगा, 6 दे देगा ये। हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा वो ए ऑप्शन दे देगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यह ए ऑप्शन दे देगा। ऐसे बोलो भाई, यहां तक बातें आई समझ में, ये ए ऑप्शन दे देगा। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ेंगे। ये बताओ, देखो ये एसएन कहा गया है, देखो बेटा ये बड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है, सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ध्यान रखिएगा। क्योंकि सवाल क्या है कि ये एक्सपेरिमेंटल सवाल है, 2017 सेकंड का पूछा गया सवाल है। सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है ये, सवाल पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा भगवान जाने ये, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लगवाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। Sn is equal to np plus n minus 1 cube by 2 where Sn denotes the sum of the first n terms of an AP, then the common difference। कॉमन डिफरेंस d का मतलब हो जाएगा बेटा ये, कॉमन डिफरेंस का मतलब हो जाएगा ये t2 माइनस t1 हो जाएगा ये। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, d, t2 माइनस t1 हो जाएगा ये, ठीक है। यहां तक बोलो। तो S1 निकालिए, यहां पे S1 निकालिए। S1 की बात करें बेटा, और यही T1 होता है, ध्यान रखना, यही T1 होता है। T1 क्या होता है, यही S1 होता है। S1 की अगर हम बात करें बेटा, यानी जहां जहां पे n है वहां वहां पे क्या रख दें हम, 1 रख दें, P और कुछ आएगा 1 रख दें तो 0 बन जाएगा, S1 इज इक्वल टू P दे देगा ये। अगर हम T2 की बात करें, ये होता है बेटा S2 माइनस S1 होता है ये। T2 क्या होता है बेटा, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, S2 माइनस S1 होता है ये। S2 की अगर हम बात करें बेटा यहां पे, तो 2P प्लस 2 कर जाएगा ये, और यहां पे 2 माइनस 1 यानी ये Q दे देगा ये। अब यहां पे रखो T2 माइनस T1 की बात किया गया, कॉमन डिफरेंस 2 की वैल्यू कितनी है बेटा, ये 2P प्लस Q है, माइनस क्या है, माइनस P, तो क्या दे देगा ये, P प्लस Q दे देगा। हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा ए ऑप्शन दे देगा, ए ऑप्शन दे देगा। बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक बार फिर से आप देख लीजिए। S1 है, इतना दिया गया है, T1 इज इक्वल टू S1 होता है, आप इसको गांठ बांध लीजिए। T1 इज इक्वल टू क्या होता है, S1 होता है, आप इसका गांठ बांध लीजिए, ठीक है। यहां तक ये हो गया ये। T2 का मतलब होता है बेटा S2 माइनस S1 होता है। T2 का मतलब क्या होता है, S2 माइनस S1 होता है ये। तो हमने वही किया है, S2 हमने निकाला, यानी जहां जहां पे n था वहां वहां पे हमने 2 रख दिया ये। तो S2 माइनस S1 होता है ये, S2 की वैल्यू निकाला, 2P प्लस Q हो जाएगा ये, ठीक है। मेरी बात समझ गए, बोलो। T2 का मतलब क्या हो जाएगा ये, S2 माइनस S1 हमने निकाला है ये, तो हमने इसको सिंप्लीफाइड डायरेक्ट हमने कर दिया है ये, 2P प्लस Q हो जाएगा ये। अब D की बात किया गया है, T2 माइनस T1 होता है, तो 2P प्लस Q माइनस P हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे P प्लस Q दे देगा, ठीक है बेटा। यहां तक आप समझ गए हैं, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ेंगे। ये देखो यहां पे, ये 2017 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है। Let xyz be positive real numbers such that xyz are in GP and tan inverse x, tan inverse y, tan inverse z are in AP
तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपसे ये पूछा गया है। अगर ये जीपी में है, अगर बेटा ये अगर ये जीपी में है तो वाई स्क्वायर क्या दे देगा, ये एक्स जेड दे देगा। अगर जीपी में है ये, बोलो, अगर जीपी में है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या दे देगा, एक्स जेड दे देगा ये। और ये क्या है, एपी में है ये क्या है बेटा, ये एपी में है। तो अगर एपी में है, एपी का फॉर्मूला क्या होता है, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी होता है, यही तो होता है। ये हो जाएगा बेटा ये टू बी, टू टेन इनवर्स वाई टेन इनवर्स एक्स और प्लस क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स जेड, ये तो हो जाएगा ये। तो टू टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स वाई की बात करें अगर हम, ये होता है टेन इनवर्स, फॉर्मूला क्या होता है, टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो होता है। और टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई जेड क्या दे देगा, ये टेन इनवर्स एक्स प्लस जेड अपॉन वन माइनस एक्स जेड, इससे ये कट जाएगा। वाई स्क्वायर क्या है, एक्स जेड है ये, तो टू वाई अपॉन वन माइनस वाई स्क्वायर क्या है बेटा, एक्स जेड है, एक्स प्लस जेड अपॉन क्या दे देगा, वन माइनस एक्स जेड। अब देखेंगे बेटा ये और ये कैंसिल, तो टू वाई इज इक्वल टू क्या दे देगा, ये एक्स प्लस जेड। तो इसका मतलब यह क्या दे देगा, ये एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड दे देगा ये, यानी हमारा जो ऑप्शन दे देगा बेटा वो ए ऑप्शन दे देगा, ये तो हो जाएगा। फिर से आप देख लीजिए यहां पे क्या कहा गया है, एक्स वाई जेड बी पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट एक्स वाई जेड आर इन जीपी कहा गया है। तो जब जीपी की बात किया गया है तो फार्मूला क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड हो जाएगा, ये हमने वही किया है। और फिर टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई टेन इनवर्स जेड क्या है, एपी में कहा गया है, तो एपी का फार्मूला क्या होता है, टू टेन इनवर्स वाई हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स जेड हो जाएगा ये। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, टेन इनवर्स टू टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है ये, और टेन इनवर्स एक्स प्लस जेड अपॉन वन माइनस एक्स जेड होता है। आप इसको करेंगे सिंप्लीफाई, और वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड होता है, हमने ऊपर से किया है ये, हमने यहाँ पे रखा है, सॉल्व कर लिया, तो टू वाई इक्वल टू एक्स प्लस जेड, तो एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड दे देगा। अगर आप यहाँ पे इसको यहाँ पे रखेंगे तो क्या करेगा, सेटिस्फाई कर जाएगा ये, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करते हुए चलना है, आपको समझते हुए बूझते हुए आगे बढ़ते हुए चलना है। आगे बढ़ेंगे, ये बताओ, बताओ भाई इसका आंसर कैसे करोगे। द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीरीज वन बाई टू प्लस थ्री बाई फोर और सेवन बाई एट प्लस फिफ्टीन बाई सिक्सटीन इज इक्वल टू, बताओ आपको इसको कैसे करोगे, बताओ कैसे करोगे आप इसको। आया कुछ भाई, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे वन माइनस वन बाई टू लिख सकते हैं, और थ्री बाई फोर को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस वन बाई फोर, वन माइनस वन बाई एट, वन माइनस क्या आएगा, वन बाई सिक्सटीन। और कहां तक, एन तक कहा गया भाई, हम लिख सकते हैं ये, हमने इसको ब्रेक कर लिया। वन बाई टू को क्या हो जाएगा, वन माइनस वन बाई टू, थ्री बाई फोर को वन माइनस वन बाई फोर, सेवन बाई एट को वन माइनस वन बाई एट, फिफ्टीन और फिफ्टीन बाई सिक्सटीन को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस वन बाई सिक्सटीन हम लिख सकते हैं ये। ठीक है बेटा यहां तक। अब हम इसको आगे लिख सकते हैं ये,
1 + 1 + 1 + 1 कहां तक, n तक, और माइनस 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 कहां तक, n तक। लिख सकते हैं ये भाई, 1 1 1 को हमने अलग कर लिया, और 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 को हमने अलग कर लिया। ये बोलो भाई, यहां तक बातें ऐसे में ये क्लियर है, बोलो। ये क्या हो जाएगा बेटा, n हो जाएगा, 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 ये दिया गया है। अब कौन सी सीरीज है बताओ, ये बेटा कौन सी सीरीज है, 1/2 + 1/4 + 1/8, इस तरीके से कौन सी बताइए। बताइए कौन सा सीरीज है ये बेटा, ये जीपी सीरीज है। कैसे, 1/4 में 1/2 से डिवाइड करेंगे 1/2 आएगा, 1/8 में 1/4 से डिवाइड करेंगे 1/2 आएगा, 1/16 में 1/8 से डिवाइड करेंगे तभी 1/2 देगा। ये जीपी सीरीज है, और यह लेस देन 1 है। 1/2 क्या है, लेस देन 1 है, तो फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला हो जाएगा बेटा ये a 1 - r⁻n/1 - r, ये होता है कब, जब r इज लेस देन 1 हो। वही लिखिए, 1/2 हो जाएगा ये, 1/2, 1 - 1/2 की पावर n अपॉन 1 - r, r की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 1 - r का मतलब हो जाएगा 1 - 1/2। क्लियर है, बोलो भाई। अब देखो, ये और ये कट गया, बचा क्या, n माइनस 1 - 1/2 की पावर n, ये क्या देगा, n - 1 प्लस 2 की पावर -n, n - 1 प्लस 2 की पावर -n, यानी सी ऑप्शन देगा ये क्या दे देगा, ये सी ऑप्शन दे देगा। ऐसे तो लगेगा ये, बोलो भाई। ये सीरीज दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया है, जैसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। 1/2 को 1 - 1/2 हमने कर दिया, 3/4 को 1 - 1/4 कर दिया, 7/8 को 1 - 1/8 कर दिया, इस तरीके से हमने कर लिया है। ये n हो जाएगा माइनस, ये फार्मूला होता है a 1 - r⁻n/1 - r, ये फार्मूला होता है ये n - 1 और प्लस 2 की पावर -n। आप इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा सी ऑप्शन देगा। आगे बढ़ेंगे, ये बताओ, द सम ऑफ ऑल द 2-digit ऑड नंबर्स, बताओ इसका, बताओ आंसर क्या आएगा। द सम ऑफ ऑल, 2017 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है, सम ऑफ ऑल द 2-digit ऑड नंबर्स इज, सम ऑफ ऑल द 2-digit ऑड नंबर्स इज, ये हमारा सवाल है। बताइए आप इसको कैसे लगाएंगे। आया कुछ, 2-digit ऑड नंबर्स का मतलब होता है बेटा ये 11, 13, ऑड नंबर 15, कहाँ तक, 99 तक। ऑड नंबर यही तो होता है, ऑड नंबर का मतलब क्या होता है, जो कि 2 से डिवाइड ना हो। तो 11 है, 13 है, 15 है, क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा ये। अब बेटा देखेंगे आप यहाँ पे n की वैल्यू जो निकालने का तरीका होता है, जो n होता है ये l = क्या होता है, l a + n - 1 × d होता है ये। l कितना है बेटा, 99, 11, n - 1 और d की वैल्यू 2 है। ठीक है बेटा,
ये क्या दे देगा, ये 88 n-1 इंटू 2 44, n की वैल्यू क्या दे देगा, 45 दे देगा। सम पूछा गया है तो सम का फॉर्मूला होता है बेटा n/2 a प्लस l, यही तो होता है। n की वैल्यू कितनी है बेटा, 45/2 a प्लस l, a की वैल्यू कितनी है 11, l की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे 99, 45/2 इंटू कितना हो जाएगा ये 110, 2 से काट दिया 55, तो 45 इंटू 55 जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 45 इंटू 55 यानी 2475 आएगा। क्यों 2475 आएगा, क्योंकि 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 5 आएगा, लास्ट डिजिट क्या आएगा 5 आएगा। कहीं ऑप्शन में कहीं 5 है, अच्छा। और ये भी देखो 5 चौक 20, तो नजदीकी आंसर कौन सा दे रहा है, 24 दे रहा है, 75। ठीक है बेटा, यहां तक आप समझ गए हो जो मैं कहना चाह रहा हूं। सम ऑफ ऑल द 2 डिजिट ऑड नंबर, 2 डिजिट ऑड नंबर का मतलब होता है 11 12। ऑड नंबर भाई 2 डिजिट तो 10 से शुरू हो जाता है, लेकिन ऑड नंबर जब कहा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, 17 होगा। कहां तक जाएंगे आप, 99 तक आप जाएंगे। फार्मूला क्या होता है, एल इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ये 99, ए प्लस एन माइनस वन, और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 2 हो जाएगी। ये सिंप्लीफाई कर लेंगे 45, ये फार्मूला लगाया, एस एन क्या होता है n/2 a प्लस एल होता है, हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो 2475 हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ेंगे। ये बताओ, ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। आपसे कहा गया है 17 फर्स्ट का है, सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन AP इज n एंड सम ऑफ n टर्म्स इज m, सम ऑफ m प्लस n टर्म्स पूछा गया है। सम ऑफ क्या पूछा गया, m प्लस n टर्म्स पूछा गया है। इसका आंसर रट लीजिए, इसका आंसर डी है। यानी अगर m टर्म्स का अगर सम, अगर m टर्म्स का सम अगर n है और n टर्म्स का अगर सम जो है m है, अब से अगर सम की बात करें तो बेटा फार्मूला होता है माइनस m प्लस n होता है। ये क्या होता है फार्मूला, माइनस m प्लस n होता है। ठीक है बेटा, यहां तक आगे बढ़ेंगे। ये देखो, ये बताओ आंसर क्या है इसका। ये पूछा गया सवाल है, ये 2016 सेकंड का पूछा गया सवाल है, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन ऑफ n साइड्स इन AP, द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, कॉमन डिफरेंस इज 5 डिग्री, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज एन हैव। हमारा क्वेश्चन ये है हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज। तो इसके लिए बेटा देखो फार्मूला जो होता है Sn, ये होता है n-2 इंटू 180, ये सम का होता है, यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन क्या होता है n-2 इंटू 180 होता है ये। और a स्मॉलेस्ट एंगल a प्लस n-1, और d की वैल्यू कितनी है बेटा 5 है ये। ठीक है, यहां तक a की वैल्यू कितनी है बेटा 120 है ये, a की वैल्यू बेटा कितनी है 120 है ये, 120 है ये। ठीक है, यहां तक ये हो जाएगा 180n, कुछ कटेगा, काट दिया जाए कुछ, ये हो जाएगा n-2। भाई ये फार्मूला होता है सम, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन का सम की अगर बात करें तो n-2 इंटू 180 होता है। ये होता है a प्लस n-1, फार्मूला क्या होता है बेटा ये Sn होता है n/2, यहां पे गलत हो रहा है, इसको थोड़ा सा
ये गलत हो रहा है यहाँ पे। इंटीरियर एंगल्स, ये गलत हो रहा है यहाँ पे। एसएन का फार्मूला जो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। एसएन की वैल्यू बेटा यहाँ पे दिया गया है n-2 इंटू 180 डिग्री, और n/2 2a 2 इंटू 120, n-1, और d की वैल्यू कितने बेटा है 5 है। क्लियर है ये क्या दे देगा, कुछ कटेगा, ये बेटा दे देगा ये n-2 इंटू 360 240n प्लस 5n माइनस 5। क्लियर है, कुछ ऐसा नहीं है। n-2 इंटू कितना हो रहेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 360 इज इक्वल टू 240n और प्लस 5n स्क्वायर माइनस 5n। ठीक है, यहां तक आगे बढ़िए, थोड़ा सा हम इसको जो है थोड़ा सा ऊपर कर लें। ये हो जाएगा बेटा क्या 360n माइनस 720, ये हो जाएगा 240n और 235 इसको कर दीजिए, ये 235 आप कर दीजिए, 240 माइनस इतना हो जाएगा 235n और प्लस क्या हो जाएगा 5n स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, होगा कुछ सिंप्लीफाई, कुछ गलत नहीं हो रहा है। ये 240n प्लस 5n स्क्वायर माइनस 5n हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ तक सही है, कुछ कटेगा, देखते हैं। 5n स्क्वायर प्लस 235n माइनस 360n प्लस 720 इज इक्वल टू 0। तो 5n स्क्वायर 235 और 360 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा ये 360 में से 235 माइनस कर दीजिए, 5 2 है ना, और यहां पे 125, यहां पे हो जाएगा माइनस 125n और प्लस 720 इज इक्वल टू 0। तो n स्क्वायर माइनस 25n और प्लस 5 कितना हो जाएगा ये 5 से 5 2 7 144 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू क्या दे देगा ये 16 और 9 देगा ये। ठीक है, तो पूछा क्या गया है, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज कैन n हैव, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज कैन हैव। तो भाई 16 और 9 आ रहा है ये, तो भाई क्या बताओ क्या इसके 2 होंगे कि 1 होंगे जो है। भाई अगर आप निकालेंगे यहां पे देखो a प्लस tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है ये 120। अगर हम 9 माइनस 8 1 और d की वैल्यू 5 करें तो 120 और प्लस कितना 140 यानी 160। ठीक है, 160 हो जाएगा ये। और दूसरी वैल्यू अगर हम रखें यहाँ पे पुट, हमने यहाँ पे क्या रखा है पुट n इज इक्वल टू 9, यहाँ पे हमने क्या रखा है बेटा पुट n इज इक्वल टू 9, और सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है, जो कि 160 यहाँ पे। ठीक है, अगर हम n इज इक्वल टू 16 रख दें यहाँ पे तो 120 और प्लस
16 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है बेटा 5 है ये, तो 120 और प्लस 15 25 75 195 हो जाएगा, जो कि गलत है, ये हमारा सही है 160। ठीक है, तो हमारा जो आंसर क्या दे देगा, हमारा जो आंसर दे देगा बेटा ये पॉसिबल वैल्यूज n है, ये 2 दे देगा, ये जो है 2 दे देगा ये, और यहां पे 160 ओनली। लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन क्या देगा 160 दे देगा ये, वहां पे इसका मेरे ख्याल से 1 होना चाहिए, गलत है, ये 2 नहीं 1 हो जाएगा, क्योंकि 16 वाला नहीं हो सकता है ये, है ना, क्योंकि 16 वाला नहीं हो सकता है ये। क्लियर है, एक बार फिर से आप देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं। इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन ऑफ एन साइड्स आर इन एपी, स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, कॉमन डिफरेंस पूछा गया है, कॉमन डिफरेंस 5 है, एन की वैल्यू पूछा गया है। तो सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन पॉलीगन का फार्मूला होता है, सम की बात करें अगर हम, तो n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, ये फार्मूला होता है बेटा, ये क्या होता है, फार्मूला होता है ये। ठीक है, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री होता है ये। बाकी आप इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, n/2 2a प्लस n-2 इंटू डी आप अप्लाई करेंगे, तो n की वैल्यू बेटा जो दे देगा 16 और 9 दे देगा ये। अब 16 और 9 जो दे रहा है, आपसे ये पूछा गया कि n की कितनी पॉसिबल वैल्यू है, और लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल पूछा गया है। तो पुट n इक्वल टू 9 और 16 यहाँ पे जो दिया गया है, हम इसको चेक करेंगे 9 होगा कि 16 होगा। अब आप जानते हैं कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री से कम ही होना चाहिए, उससे अधिक नहीं हो सकता है ये, क्योंकि 180 से अधिक हो ही नहीं सकता है ये। तो हमने यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे बेटा चेक किया, यहाँ पे ये 180 60 दे रहा है, अगर हम 16 रख रहे हैं तो क्या दे रहा है 195 दे रहा है, 195 नहीं हो सकता है ये हो सकता है। इस हिसाब से चलें तो जो n की वैल्यू है बेटा, n की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। बाकी यहाँ पे लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल की बात करें, ये क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा। 16 वाला नहीं हो सकता है, क्योंकि 16 वाला होने पर वह ज्यादा वैल्यू दे रहा है, जो कि हमारा गलत है ये। ठीक है, ये पूछा गया सवाल है, 2016 सेकंड का पूछा गया सवाल है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, यही सवाल कई बार पूछा गया है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां तक आप मेरी बात समझ गए ये। अब देखो, अब आपके लिए होमवर्क है बेटा, आपके लिए एक होमवर्क है ये, आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा। देखो, जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है उसको आप कमेंट बॉक्स में, है ना, उसका आंसर देने की कोशिश करें। जो भी आपको होमवर्क दिया था उसको कमेंट बॉक्स में सॉल्व करने की कोशिश करें, वहां पे उसका आंसर दें। कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, स्पाई डिफेंस एकेडमी देहरादून का। वहां पर हम आपको फ्री पीडीएफ, फ्री कंटेंट, फ्री स्टडी मटेरियल, सारी चीजें हम फ्री प्रोवाइड करवाते हैं। इससे फायदा ये होता है कि आपका बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस हो जाता है। तो जो भी आपके जानने वाले पहचानने वाले हों, सभी से कहिए कि हमारा वो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करें और वो प्रैक्टिस करें। जो भी आपके जानने वाले पहचानने वाले हों, सभी के पास हमारा वीडियो, हमारा चैनल उनके पास फॉरवर्ड करिए, मैसेज करिए, ताकि उनको इस बात की समझ हो सके कि एपी, जीपी, एचपी के सवालों को किस तरीके से लगाया जाता है, उनका एक माइंड डेवलप हो सके कि किस तरीके से हमें पीवाईक्यू के क्वेश्चन को सॉल्व करना है शॉर्टकट तरीके से। और मैंने बताया है, मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं जो कि हमने पीवाईक्यू सीरीज को लेकर के हमने सॉल्व किए हैं, बहुत सारे हमने सॉल्व किए हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, आप उन वीडियो को जरूर देखिए। और यहाँ पे जो वीडियो आपको चल रहे हैं, आपको इन वीडियो को भी देखना जरूरी है, तभी आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो पाएगी। बाकी अगर आपको वीडियो मजा आ रहा है, आप चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को आप जरूर दबाइए, क्योंकि जब तक आप नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाएंगे तब तक बेटा आपको ऐसे जबरदस्त कंटेंट नहीं मिल पाएंगे। और मैंने बताया है कि आप इसको, जो भी आपके हित मित्र हैं सभी के पास हमारा वीडियो, हमारा चैनल फॉरवर्ड करिए, उनके पास हमारा मैसेज पहुंचाइए कि स्पाई डिफेंस एकेडमी देहरादून आपके लिए मिशन एनडीए सीरीज लाया है। ठीक है बेटा, यानी हमारा जो एग्जाम है वह अप्रैल एग्जाम को टारगेट को लेकर के है। मुझसे कुछ बात करनी है, अपनी कुछ बातें शेयर करनी है, कोई चीज पूछना है तो बेटा मेरे इस नंबर पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा जो फोन नंबर दिया गया है बेटा वो ये दिया गया है।
ये मेरा फ़ोन नंबर है, आप इस पर बेझिझक आप कॉल कर सकते हैं। अगर मैं ऑफलाइन क्लास में नहीं रहूँगा तो मैं जो है फ़ोन आपका रिसीव करूँगा, अगर मैं क्लास में हूँ तो फिर आपको बैक कॉल करूँगा मैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक आप समझ गए हैं ये कैसे क्या करना है? तो ठीक है बेटा, आज बस यहीं तक। बाकी जो है वही मैंने बताया है कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, पीवाईक्यू सीरीज को सॉल्व करिए, और जब तक आप पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे बेटा, आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो पाएगा। थ्योरी कम पढ़िए, क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करिए। ठीक है बेटा, तो आज बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।